जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग पार्ट 2। सो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड के मायके जा रही हूँ। वहाँ मुझे देखना है कि कोई मुझे पहचान पाता है कि नहीं, सबके एक्सप्रेशन क्या होंगे, कुछ पुराने मेंबर होंगे, कुछ न्यू मेंबर होंगे। सो यहाँ आते ही सबसे पहले तो मुझे मेरी फ्रेंड के बड़े भैया मिले जिन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। तो अब देखते हैं कि आंटी जी मुझे पहचान पाती है कि नहीं। आंटी जी, आपने पहचाना मुझे? नहीं। थोड़ा तो कोशिश करो, थोड़ा सा कोशिश करो आप, मैं कौन हूँ थोड़ा सा पहचानो। ब्लॉगर है वो। अरे जो स्कूल में पढ़ती थी, हाँ, अब थोड़ा सा और थोड़ा सा नाम नहीं मुझे आ रहा मेरा। सुगी। नाम मुझे नहीं बताना था, मैं किसी और का नाम लेती कि उनको वो हूँ मैं, तो पहचान मुझसे रहा नहीं गया ना। नमस्ते आंटी जी। ये मेरी भाभी, आपसे आशीर्वाद कोई बात नहीं, ऊपर। ये मेरी भाभी बड़ी वाली, ओह, मैं दादी सुन रही हूँ, मैं फोटो देख रही हूँ। बड़े वाले भाभी। आपने भी पहचाना मुझे कि नहीं? और सबसे मिलने के बाद फिर मैंने बप्पा के दर्शन किए और इन बप्पा के दर्शन करके मन में जो बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। पार्ट 1 में मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड के जो बप्पा आते हैं वो पुणे से आते हैं, तो भैया भाभी के भी आते हैं। बट पार्ट 1 में मैंने एक चीज़ नहीं बताई, पुणे से नहीं, एक्चुअली पुणे के पास एक पंचगनी हिल स्टेशन है, वहाँ से हर साल ये बप्पा लाए जाते हैं और कोई और नहीं, भाभी के भाई लाते हैं वहाँ से पूरी श्रद्धा के साथ। और ये जो बप्पा है, हर बप्पा का एक नाम एक रूप होता है। तो ये जो बप्पा है दगड़ू सेठ बप्पा है, और ये इनका आप सूंड से पहचान सकते हो कि ये दगड़ू सेठ बप्पा है। और इसकी डिटेलिंग अगर आप देखोगे तो ये बप्पा सिर्फ और सिर्फ गोल्ड ही पहनते हैं, जैसे आप देख सकते हो कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ गोल्ड से सजे हुए होते हैं। और ये डिटेलिंग देख के, और इसका जो बैकड्रॉप है, जितना भी इन्होंने ये डेकोरेट किया है, ये सब भैया भाभी ने घर पर ही किया है। और जाने से पहले भाभी ने मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दिया जो कि अनएक्सपेक्टेड था, इतना प्यारा था, मतलब ओपन करते ही मेरे मुंह से वाव निकल गया। और ये भाभी भी इतनी स्वीट है, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैंने इनसे कई बार बात किया होगा, फ़ोन पे मिले होंगे, बट नो, इट वॉज माई फर्स्ट टाइम आई मेट भाभी। सो यस, वो बहुत स्वीट है। तो नेहा सही बोल रही थी कि ये भाभी कम फ्रेंड ज़्यादा है। और ये देखिए मेरा पुराना स्कूल, आई नो अब ये बहुत ही वैसा दिख रहा है, बट क्या करें, मैं इसी स्कूल में पढ़ी थी और यही सामने मेरी फ्रेंड नेहा का घर था। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम इसी गली से गुजर के जाते थे और नीचे खड़े होके नेहा नेहा आवाज़ देते थे। और जिस दिन वो एब्सेंट होती थी, हम ऐसे विंडो पे खड़े होके बस उसे आवाज़ देते थे, नेहा नेहा। स्कूल का फ्रंट गेट है, सो अंदर जाने का मन था, बट यू नो अब स्कूल में रूल होता है, अब विजिटर्स को अलाउ नहीं होता है। तो बस हम लोग बाहर से ही देख के अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। और उसके साथ ही ये एक पतली गली थी, इस गली में ना हर दिन वो स्टॉल खड़ा रहता था, भटूरे वाला, कुलचे वाला और गोला वाला, इमली की खट्टी मीठी गोली। ओ माय गॉड, मतलब ये गली देखते ही ना वो सारी चीज़ें ऐसे फ्लैशबैक हो रही थी कि बस वापस हम चले जाए। काश मेरे पास डोरेमोन का एनीवेयर डोर होता तो मैं पीछे चली जाती। और ऐसे ही मैंने सोचा था कि जब शालीमार बाग आऊँगी तो जितना हो सके मैं एक्सप्लोर करूँगी। तो ये एक AL मार्केट था जहाँ पे हम लोग नॉर्मल शॉपिंग करने के लिए इस मार्केट पे आते थे। तो यस, बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज थी मेरी। और जब घर पहुँचे तो यहाँ पे श्रीतू ने इन तीनों को बिजी कर रखा था कि बस वो रोए नहीं और इरिटेट ना करे। तो बस यहाँ पे बच्चों को ये ग्रुप में जो गेम खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर एंड लूडो, इस तरह के गेम से बच्चों को बिजी करके रखा हुआ था। एंड हमें ध्यान आया कि चलो हमारी एक और फ्रेंड है जो आसपास रहती है, तो उसको भी बुला लिया जाए। बात में तेरे को खुश करती हूँ, सोच मैं तुझे कैसे खुश कर सकती हूँ। फिर भी गैस कर, कोई आया है। कौन? गैस कर कौन? हाय। क्या यार, एक बार में गेस कर लिया। सो यस, ये भी मेरी स्कूल
टाइम की फ्रेंड है और यस और भी बाकी फ्रेंड्स जो कि बाहर सेटल हो गई हैं। तो दिल्ली में जो स्कूल टाइम की फ्रेंड्स है वो सब अभी इतनी है, मनीषा एंड नेहा। देन उसके साथ साथ रोटी भी बन रहा था और ये देखिए आज मेरे हाथ में लिखा था कि गणपति बप्पा को भोग मैं लगाऊं, तो आज उनको मैं भोग लगा रही हूँ। बप्पा को भोग लगाने के बाद अब हम सब लंच कर रहे हैं। लंच बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि मैं और नेहा थोड़ा बाहर निकल गए थे और थोड़ा बहुत जो भोग बनाना था बप्पा के लिए उसके लिए थोड़ा सामान भी लेना था। तो सबसे पहले हमने बच्चों को लंच कराया। सो लंच पे आज है ये रोटी, आलू गोभी और भटूरे वाले छोले, साथ में बूंदी रायता और प्याज, जो कि इतना यमी साउंड तो कर रहा है और एक्चुअली खाने में भी बहुत टेस्टी था। तो मेरे बच्चों ने तो वैसे भी फूडी हैं ही, मेरी तरह ही मुझ पे गए हैं, तो बच्चों ने भी मज़े से खाया। फड़वाएगी वो भी फ्रेंच में। बिल्कुल, बोलो कुछ फ्रेंच में मैडम, कुछ बोलो। फ्रेंच हार्डेस्ट बॉन्जूर। हाँ, फ्रेंच हार्डेस्ट लैंग्वेज है। फ्रेंच हार्डेस्ट लैंग्वेज है। हार्डेस्ट So, नहीं अब है। हम खाएंगे लंच, वो भी 4 o'clock, हमारा थोड़ा सा लेट हो रहा है। उसके बाद हम लोग भोग बनाएंगे साथ मिलके। वैसे तो मैं कहने को कह रही हूँ कि हेल्प करूंगी, कुछ भी हेल्प अभी तक नहीं किया, सब कुछ अब मेरी करेंगे फ्रेंड ना, ही बना के दे रही है। मैं बस बैठ के गॉसिप कर रही हूँ और कुछ नहीं। चलो, see you soon। और जैसे ही हमने ये लंच ख़त्म कर दिया उसके बाद ये बेसन के लड्डू दिख गए तो रहा नहीं गया, तो मैंने कहा चलो यार एक तो खा ही लेती हूँ। वैसे भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर सबको पता है कि मैं स्वीट टूथ हूँ, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए हमने बुला लिया था अपनी एक और फ्रेंड को, क्योंकि जब हमने वीडियो कॉल किया तो फिर कब मिलेंगे नहीं पता, तो इसलिए हमने कहा कि चलो यार आज अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी है तो मिल ही लेते हैं। तो जैसे तैसे करके हमने अपनी एक और फ्रेंड को बुला ही लिया। तो फटाफट से उसने दर्शन किया, बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह लाई थी। इतने टाइम बाद सबके साथ मिलना, ओ माय गॉड, आई वॉज ओवर द मून सीरियसली। मतलब मज़ा आ गया और मुझे तब लग रहा था कि और भी फ्रेंड्स होते, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मतलब जैसे मैंने पहले बोला आप बाहर चले गए हैं सारे। और देन उसके बाद आप देखो हमारी गॉसिप, किचन में भी हमारी गॉसिप चल रही है खूब, कुकिंग भी साथ में और साथ में गॉसिप भी चल रही है। पुरानी पुरानी बातों को बिल्कुल निकाल के हम लोग फ्रेश अप हो रहे थे। टाइम बाद अगर मिले तो मतलब हमें कहीं पे भी गॉसिप करने का चांस छोड़ना नहीं था। अब किचन में हम लोग गणपति बप्पा के लिए भोग बना रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही थी कि बस हम यहाँ पे गणपति बप्पा के लिए भोग बना रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ पे गॉसिप भी हमारी कंटिन्यू था। तो बस, और मेरी ये फ्रेंड ज़्यादा देर रुकी नहीं क्योंकि उसे कहीं और भी जाना था। बट यस, मुझे अच्छा लगा कि चलो इतने टाइम बाद अपने स्कूल मेट, क्लासमेट से मिलना एक अलग ही खुशी देता है। ये आप शायद रिलेट कर सकते हो जो ऐसी अभी तक जिनके चाइल्डहुड फ्रेंड एंड स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड हो। और यहाँ देखिए अब टाइम हो रहा था आरती का, तो यहाँ मेरी फ्रेंड बस लगी हुई थी कि चलो अब सब कुछ रेडी कर लिया जाए, क्योंकि गेस्ट धीरे धीरे अब आते जा रहे थे। तो यहाँ पे सब अब तैयार होके बैठे हैं, मैं भी यहाँ अब तैयार होके बैठ चुकी हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड ने मुझे अपने कपड़े दिए थे तो मैंने अपना चेंज कर लिया। तक यहाँ पे गेस्ट आते हैं। यहाँ मैं परी के साथ थोड़ा सा टाइम पास कर रही थी। परी मेरी फ्रेंड नेहा की बड़ी बेटी है। सो ये वो अपना मैग्नेट का दिखा रही थी, जो कि आप इससे कई चीज़ों में आप बना सकते हो, ब्रेसलेट बना सकते हो, रिंग बना सकते हो, चेन बना सकते हो, माला बना सकते हो। तो ये हमें बहुत अच्छा लग रहा था, तो यही हम देख रहे थे और अलग भी था, इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो हम पूछ रहे थे कहाँ से लिया। इवन शी डिडंट नो कि उसकी फ्रेंड ने उसे कहाँ से ये ला के दिया, बट हमें बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमें था कि अगर हमें मिलेगा तो हम भी ये परचेज कर लेंगे। देन उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही बस टाइम निकल रहा था। भाभी को आरती करनी थी तो देखिए भाभी भी आ गई और अपने साथ ये वड़ा पाव और वेजिटेबल पुलाव प्रसाद में लेके मंगल मूर्ति
आरती हुई संपन्न और अब पप्पा को सबसे पहले भोग लगेगा। और ये जो आप भोग देख रहे हो ना, ये पूरा घर का ही बना हुआ था, कुछ भी बाहर का नहीं था। तो भोग में था सोया चाप, मखनी, बूंदी रायता, वेजिटेबल्स पुलाव, पूड़ी, लड्डू एंड वड़ा पाव और वेजिटेबल पुलाव भाभी के घर से आया था और बाकी नेहा सब ने मिलके बनाया था। तो फटाफट से पप्पा को भोग लगा के फिर हम भक्तों को प्रसाद खाना था। और मैं उस दिन काफ़ी लेट भी हो रही थी, तो मैं नेहा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी, यार मुझे फ्री कर दे ताकि मैं निकल सकूं। आई नो वो बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट उसके बाद भी उसने मेरे लिए टाइम निकाला और सबसे पहले प्रसाद मुझे दिया। और आप देख सकते हो, और प्रसाद इतना यम्मी बना हुआ था कि बस पहले तो मैंने कहा कि थोड़ा सा ही खाएंगे, बट इतना टेस्टी था कि हमने पूड़ी रिपीट कर दिया और चाप रिपीट कर दिया। मतलब मेरी श्रीदू को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। जल्दी जल्दी हमने प्रसाद खाया क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका था। फिर मेरी फ्रेंड ने फटाफट हमें प्रसाद भी पैक करके दिया और आप रौनक देख सकते हो, सब बिल्कुल मतलब इंजॉय कर रहे थे प्रसाद को। लास्ट फटाफट प्रसाद खाया और प्रसाद पैक करके दिया फ्रेंड ने, और उसके बाद हम लोग फटाफट निकल गए क्योंकि अब घर पहुंचने में भी 1 आवर मेट्रो में लग ही जाएगा। तो यस, यही था आज का मेरा गणपति बप्पा व्लॉग। बहुत अच्छा लगा, फ्रेंड के साथ मिली इतने लंबे टाइम बाद। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डिवाइन ओकेजन ऑफ लॉर्ड गणेशा। एंड यस, आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।